लेकिन अरबाब अगर देखा जाए ओवरऑल अच्छी खबर है, बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि यही तरीका भी था। जंग का तो हमेशा सिर्फ नुकसान ही होता है और जंग किसी भी मामले का हल नहीं होता। और ऐसा महसूस हो रहा था जब सुबह का आगाज़ हुआ, जिस तरह पाकिस्तानी कार्रवाइयाँ थी, एक के बाद एक कामयाबी पाकिस्तान को हासिल हो रही थी, तो जब भारतीय अफवाज की तर्जुमान भी आई और उन्होंने हमने देखा कि वो किस तरह से एक बैकफुट पर हमें महसूस हुई, तो उस वक्त से अंदाज़ा ये होने लगा था कि अब वो ममालिक जो कि थोड़ा सा टिल्ट रखते हैं अमेरिका इंडिया की तरफ, उनको कहा जाएगा कि आप इंटरवीन करें और इस मामले को रुकवाएं, चूंकि अब नुकसान इंडिया का हो रहा था। ज़ाहिर है इस पिछले 2-3 हफ्ते में पहलगाम वाक़े से सिलसिला शुरू हुआ, जो भी मकासद थे भारत के, वो 1% भी उसका हासिल नहीं कर सका। उसके बाद पाकिस्तान को माशी तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, फिर पाकिस्तान पर एक के बाद एक मिस एडवेंचर्स किए गए और हर उस मिस एडवेंचर का बड़ा भरपूर जवाब पाकिस्तान ने दिया है। अब देखना है कि सीज़ फायर को जो किया गया है ये किन टर्म्स पे हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता जब इसकी डिटेल सामने आएंगी तो बेहतर अंदाज़ा हो सकेगा कि क्या क्या मामलात अब इसमें वो देरीना मसाइल, वो कॉन्फ्लिक्ट जो कि तवील अरसे से दोनों ममालिक के दरमियान चलते चले आ रहे हैं, क्या उन पर भी कोई बातचीत हुई है या फिर ये एक सिंपल बस डी एस्केलेशन को इसमें तय कर लिया गया है। तो अफसा कोमल और आदिल अब्बासी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अफसा, पहले इस पर आप कमेंट कर दीजिएगा कि अब जो डी एस्केलेशन की टर्म्स हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट होंगी, इस सीज़ फायर की कितनी सिग्निफिकेंस थी। आज महसूस तो हो रहा था कि कोई ना कोई ऐसी डेवलपमेंट हो सकती है, चूँकि अब भारत 2-3-4 कदम पीछे हट रहा था और एक्सपेक्टेशन थी कि वो ममालिक जिनका टिल्ट थोड़ा सा भारत की तरफ है वो आएंगे और इस मामले को इंटरवीन करके अब रुकवाने की कोशिश करेंगे, और फिर हुआ भी वही है। इसको मुकम्मल सीज़ फायर ही मैं समझती हूँ समझा जाए, क्योंकि ये अमेरिका का इसमें जो किरदार अदा करना है बीच में एक सालसी का, वो तो एक चीज़ है। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान ने अपनी दिफाई सलाहियत को मनवा कर और उसके बाद भारत को मजबूर किया कि वो अपनी एग्रेशन से पीछे हटें और बातचीत के रास्ते के ऊपर आए। अब बीच में एक फेस सेविंग उनको प्रोवाइड की गई, अगर अमेरिका ने बीच में एक किरदार अदा किया, वरना ये इसी अंदाज में अगले 2-4 दिन चलता रहता, उसके बाद क्या ही पोजीशन रह जाती भारत की। पाकिस्तान ने खुदा का शुक्र है कि अपनी एक पोजीशन ऑफ पावर से, जिस तरह अभी आप लोग बात कर रहे थे इससे पहले, फातिहाना पोजीशन जिसको हम कहते हैं, उस पोजीशन के ऊपर ये सीज़ फायर तक हम पहुँचे हैं। ये एक बहुत मुस्बत पेशरफ्त है। ये दोनों ममालिक बहुत बड़ी आबादी वाले ममालिक हैं, बिलखुसूस पाकिस्तान के वो अवाम जो पुरअमन है। मैं ज़रूर चाहूँगी कि यहाँ पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं पाकिस्तान के अफवाज, तो बिलखुसूस जिनके लिए पूरे पाकिस्तान में माएँ दुआएँ कर रही थी कल से, उनके साथ पूरे मुल्क की दुआएँ थीं। साथ ही हुकूमत वक्त इस वक्त जो उनका एक कंडक्ट रहा, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ को एतमाद में रखना और बैन अवी कम्यूनिटी से इंगेज करना। तीसरे नंबर के ऊपर पाकिस्तान की तमाम सिविल सोसाइटी, वो तबकात, मजहबी हमारे स्कॉलर्स, सब की तरफ से हमारी अफवाज को जो है उनका साथ दिया गया, मोटिवेट किया गया और बात की गई, पाकिस्तान के अवाम को मुखातिब किया गया। और सबसे बढ़कर वही पाकिस्तान के अवाम, मीडिया अगैन, हमने एक पुरअमन, सिविलाइज्ड, संजीदा और दुनिया का एक ज़िम्मेदार मुल्क होने का सबूत दिया है पिछले 2-3 दिन में। और मैं समझती हूँ उस पर पूरा पाकिस्तान, बिलखुसूस रियासत पाकिस्तान मुबारकबाद की मुस्तहिक है। लेकिन इसमें यहाँ पर बेशक अगर सीज़ फायर की बात हो रही है, जिन हमारे मासूम बच्चों को, लोगों को शहीद किया गया, ये ज़रूर पाकिस्तान जो है इसका, ये जो हमने ऑपरेशन शुरू हुआ आज, वो उसी बदले के लिए था। बेशक ये सीज़ फायर है, लेकिन मैं समझती हूँ पाकिस्तान ने रहते वक्त के लिए ये बात इस्टेब्लिश कर दी है कि जब ये कहा जाता था कि हमारी आमन की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए, इसका हमने अमली मुजाहिरा देखा है कि हम ख्वाहिश आज के बाद भी अमन की ही गालिबन करेंगे। हमारे सुफरा को भी मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी। जो बात होती है डिप्लोमेटिकली भी हम अमन की बात करते हैं, लेकिन इसको कमज़ोरी कतन ना समझा जाए। बुली वाला जो एक रवैया भारत का था, उसको बहुत सुबकी हुई है और मुझे लगता है कि मोदी के लिए अब आगे चांसेस उनके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर, उनके इलेक्शन के अंदर इसको इस्तेमाल करने के ख़त्म तकरीबन हो चुके हैं। इतनी बुरी मुँह की खाई है मोदी ने कि वो कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।